आप तारीख उठा करके देखिए कि इमाम सबसे पहले जिसके नाम के आगे लगा उसका मकाम आप मुलाहिजा फरमाएं और देखें कि उसका मकाम क्या है। हर आलिम, हर कारी या हर इंसान के आगे इमाम नहीं लगता है। मुफ्ती तो सब लगा लेते हैं, फाजिल तो सब लगाते हैं, कारी तो सब लगाते हैं, हाफिज तो सब लगा लेते हैं, मुफक्किर मुहद्दिस सब लगाते हैं, लेकिन इमाम उसी के आगे लगता है जो वाकई कौम का इमाम होता है और हर जुमा में खिताब फरमा करके उम्मत मुस्लिमा को राह हिदायत पर चलाने की कोशिश करता है। आप गौर फरमाइए, इमाम हुसैन, तवज्जो, हम लोग हुसैन वाले हैं कि नहीं है? मुहद्दिस हुसैन नहीं, मुफक्किर हुसैन नहीं। हालांकि मेरे आका इमाम आली मकाम इन सब अल्फाज के मोहताज नहीं, आपका मकाम तो इससे भी बुलंदतर है। मालूम ये हुआ कि इन सब से बढ़कर जो लक़ब है वो इमाम का है। और जब इमाम मुसल्ले पर खड़ा होता है तो उसके पीछे उसका बेटा भी आए ना, तो नहीं कहेगा नियत की मैंने अपने अब्बा के पीछे, बोलेगा? बोले आप? उसका बाप आएगा तो नहीं बोलेगा कि नियत की मैंने अपने बेटे के पीछे, बोलेगा? चचा आए तो नहीं कहेगा नियत की मैंने अपने भतीजे के पीछे। मामू आ जाए तो नहीं बोलेगा कि नियत की मैंने अपने भांजे के पीछे। भाई आ जाए तो ये नहीं बोलेगा कि नियत की मैंने अपने भाई के पीछे। ससुर आ जाए तो नहीं बोलेगा कि नियत की मैंने अपने दामाद के पीछे। ऐसा कोई बोल सकता है? तारीख उठा करके देखें, ये सारे रिश्ते एक तरफ और मकामे इमाम एक तरफ। इमाम का वो रुतबा है, हाजी आए, गाजी आए, नमाजी आए, कोई आए, मुजाहिद आए, मुफक्किर आए, मुफस्सिर आए, मुसन्निफ आए, दुनिया का कोई आदमी आए, रिश्ते में कोई भी हैसियत रखता हो, लेकिन यही कहेगा नियत की पीछे इस इमाम। अंदाजा करें आप, मुड़का वाले आएंगे तो भी कहेंगे नियत की मैंने पीछे इस इमाम के, और मुड़की वाले आए तो भी कहेंगे नियत की मैंने पीछे इस इमाम के। कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैं अपने रिश्तेदार के पीछे नियत करता हूँ, हाफिज जी के पीछे नियत करता हूँ, कारी साहब के पीछे नियत करता हूँ। इसलिए मुल्का के नौजवानों से गुजारिश है कि अपने इमाम की कद्र करो। याद रखो, दुनिया में बेशुमार आलिम हाफिज हैं, मगर वो कौम, वो गांव, वो करिया, वो शहर खुशकिस्मत है जिसे शरीयत का पाबंद इमाम। कूफा वालों को इमाम मिला, कूफा वालों को इमाम मिला, उसकी पैरवी की उन्होंने तो उन्हें जहन्नम में ले गए। तवज्जो, यजीद की पैरवी किया, उसकी इताअत की, उसकी फरमाबरदारी किया, उसको अपना इमाम माना तो सबके सब जहन्नम में गए। लेकिन जिसने यजीद का दामन छोड़ करके इमाम हुसैन को अपना इमाम बना लिया तो शायर ने यूं कहा कि हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है। रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा शाह आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने इमाम की कद्र करें आप। और इस बात से, इस प्रोग्राम से ये अंदाजा लगा कि जिस तरह आली जनाब मोहतरम मेहंदी हसन भाई ने उर्फ गुड्डू भैया ने अपने घर पर, उनके लड़के कौन है? अच्छा,
अपने साहबजादे के अकीके या खतना के मौके पर ऐसी अजीम महफिल का इनेकाद किया, उलमा को बुलाया, शुरा को बुलाया, महफिल सजाई, खाने का इंतजाम किया। अब गौर फरमाइए, आज के दौर में तो लोग नाच करवाते हैं, भांगड़ा बुलवाते हैं, बोलो सही है ना? कुछ नहीं पाएंगे तो पर्दा ही लगवा देंगे, चलता रहे। कहना ये चाहता हूं कि जिस कौम का इमाम सही होता है वो कौम सही रास्ते पर चलती हुई नजर आती है, और जिसका इमाम खुशियां बरदार होता है वो कौम खुशियां बरदारी में चली जाती है। ये इस महफिल का इनेकाद बता रहा है कि अल्लामा वारिस अली साहब अपनी इमामत का फरीजा खूब अच्छे से निभा रहे हैं और उम्मत को राह रास्त पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम आप सबको ऐसे इमाम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए और इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और आप चलने की कोशिश भी करें। औलाद की पैदाइश पर अकीका करना और उसका खतना कराना ये इस्लाम के उसूलों में से एक उसूल है, और अकीका सुन्नत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। आज जब औलाद की पैदाइश की बात आती है तो हर आदमी ये सोचता है कि काश मेरे घर बेटा हो। सब लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते? यहाँ तक कि कुछ घरानों में तो ये हालत है कि अगर बेटा पैदा हो तो लड्डू बंटवाते है कि नहीं, छेना बढ़ता है, और बेटी पैदा हो जाए तो मुंह लटक जाता है कि नहीं? रोना आता है। एक जगह मैं तकरीर करने गया हुजूरपुर के इलाके में, वहाँ एक साहब के यहाँ लड़की पैदा हुई, तो पैदा होने वाली लड़की की दादी कह रही थी कि हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए, हमारे घरे भवानी आई गई। सोचे आप, मगर ये मजहब इस्लाम है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो ये कहते हैं कि अपनी बीवी से कहते हैं कि अगर तेरे इस बार लड़का नहीं हुआ, लड़की पैदा हो गई 2-3 बार में, तो कहते तुझे छोड़ दे। कहते हैं कि नहीं? बोलिए आप। उसकी सास कहती है कि अपने भैया के हम दोसर ब्याह करें, बहन कहती है कि अब दोसर भाभी लेके आई। कहते हैं कि नहीं? मगर मेरे दोस्तों, ये लड़की या लड़का लड़की दोनों का अता होना ये इंसान के इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार में है। आप उठाएं सूरह शुरा आयत नंबर 49 और 50, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान में अल्लाह ही की बादशाहत है, अल्लाह ही की हुक्मरानी है। यख्लुकु मा यशा, वो जो चाहता है पैदा करता है। कहते सुभान अल्लाह। जो चाहता है पैदा करता है, चाहे तो बेटी पैदा करे, चाहे तो बेटा पैदा करे, और चाहे तो बेटा बेटी दोनों पैदा करे। और यही यख्लुकु मा यशा की तफसीर करते हुए अल्लाह आगे बयान फरमाता है कि यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह की शान है, जिसे चाहे बेटा अता फरमा दे और जिसे चाहे बेटी अता फरमा दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और जिसे चाहे बेटा और बेटी दोनों अता फरमा दे। यह भी रब की कुदरत ही है। और अल्लाह जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटा और बेटी दोनों अता फरमा दे, और जिसे चाहे तो बाज बना दे। इन्नहु अलीमुन कदीर, अल्लाह ही जानता है और कुदरत और ताकत वाला है। मेरे अजीजों, जब लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो तो आप ये न समझें कि ये क्या हो गया है। लड़के की पैदाइश पर खुशी मनाएं और लड़की की पैदाइश पर गमी का इजहार करें, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि लड़की भी अल्लाह की नेमत है और लड़का भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह जो अता फरमा दे उसे खुशी से कबूल कर लो, इसी में भलाई है।
है कि नहीं है? और जिनके यहाँ बेटी ही बेटी होती है उन्हें चाहिए कि उनको देखे, जिनके यहाँ कुछ भी नहीं है। बोलो ऐसे हैं घराने की नहीं है? दवा करते करते थक गए, इलाज कराते कराते परेशान हो गए, तावीज बनवाते बनवाते पैर के जूते और चप्पल घिस गए, लेकिन कोई फायदा। अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमा देता है, और खुदा की अता से, अल्लाह की अता से उसके महबूब बंदे भी अता फरमा दिया करते हैं। तो ये अल्लाह का करम है, और ये हमारे और आपके अजीज मेहंदी हसन साहब को अल्लाह ने अता फरमाया बेटा, है कि नहीं है? कितने लड़के हैं भाई? अच्छा माशाल्लाह, बेटे ही बेटे की बेटा बेटी? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, पंजतन पाक के नाम से हैं कह दे, है कि नहीं है? 3 बेटी हैं और 2 बेटे, कितने हो गए? 5। तो पंजतन, अब तो बोलो, पंजतन पाक के नाम से अल्लाह तबारक व तआला ने 5 औलादों से नवाजा है। 3 साहबजादियां हैं और 2 साहबजादे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इनके बच्चों को, बच्चियों को इस महफिल के सदक़े में दुनिया और आखिरत दोनों जहान की भलाइयाँ अता फरमा दे, और उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे, और किसी किस्म की कोई बला, कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई तकलीफ आने वाली हो तो अपने फजलो करम से, अपने प्यारे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, इस मिलाद शरीफ की बरकत से अल्लाह उन तमाम बलाओं को दूर फरमा दे, और दुनिया आखिरत दोनों जहान की भलाइयाँ अता फरमाए। और जितने लोग यहाँ हाजिर हैं सबके बच्चों को अल्लाह कामयाब बनाए। तो हजरात, हम यहाँ अकीका या खतना की महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह की ये शान, जिसे चाहे बेटा दे, अब तो बोलो, जिसे चाहे बेटा, जिसे चाहे बेटा बेटी दोनों दे, और जिसे चाहे बांझ बना दे, कुछ न दे, ये उसकी मर्जी है। इसलिए जब कभी ऐसी परेशानी में या ऐसी आजमाइश में आप मुब्तला हो जाए, जब आपको लगे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे बेटियां ही बेटियां दे रहा है, तो रब का शुक्र अदा करो, उसकी हम्द करो, उसके नाम की महफिल करो। अपनी बीवी को ताना मत दो, अपनी भाभी को ताना मत दो, अपनी बहू को ताना मत दो, क्योंकि ये रब की मर्जी है। जिसे चाहे बेटी अता करे, जिसे चाहे बेटा अता करे, और जिसे चाहे दोनों अता कर दे, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ये तो नसीब की बात है, ये तो किस्मत की बात है। महफिलें भी करो और रब से दुआ भी करो कि परवरदिगार आलम, जिस तरह तूने मुझे बेटियां अता फरमाई है, बेटा भी अता फरमा दे। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज के इन हालात को देखते हुए मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला सूरह हश्र आयत नंबर से निकल गई है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हश्र में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। आज हमारा और आपका माहौल क्या है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखते हैं, नाम रखते हैं कि नहीं? और नाम रखने के बाद थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे खेलने के लिए खिलौना ला कर देते हैं, और बड़ा होता है तो उसकी पढ़ाई का इंतजाम करते हैं। आप मेरी बात समझिएगा गौर से। थोड़ा और बड़ा हुआ, पढ़ाई जारी है, साइकिल का इंतजाम किया, और पैसा है तो मोटरसाइकिल का इंतजाम किया। लड़का है या लड़की, बोलो है कि दोनों के लिए। फिर आगे ये सोचते हैं कि इसकी शादी करना है, नौकरी का इंतजाम करवाते हैं, फिर लड़की का इंतजाम करते हैं, दुल्हन का इंतखाब करते हैं, और जब शादी का नंबर आता है तो घर की फिक्र होती है कि रहेगा कहाँ। बोलो है कि नहीं है? ये सब फिक्र करते हैं कि नहीं करते? बोलिए आप।
और अगर आप यहाँ मुड़का में रह रहे हैं, किसान हैं, तो आप इसकी भी फिक्र करते हैं कि बेटा खाएगा क्या। जैसे अभी धान तैयार हुआ है तो कुछ लोग क्या करेंगे कि 1 साल का इंतजाम कर लेंगे, बाकी बचेगा तो बोलिए, आप बोले, ये आपकी बात कर रहा हूँ, है कि नहीं है। 1 साल का पूरा इंतजाम, ऐसे गेहूं तैयार होगा तो 1 साल का तैयार करके आगे रख लेते हैं, बाकी बचता है तो बेच देते हैं। यानी कि हम कहीं ना कहीं अगर आज हैं तो कल के खाने की फिक्र करते हैं, परसों के खाने की फिक्र करते हैं, हफ्ते का इंतजाम करते हैं, 15 दिन का इंतजाम करते हैं, 1 महीने का इंतजाम करते हैं, कहीं ना कहीं हम साल का इंतजाम करते हैं कि 1 साल भर के लिए हमें क्या खाना है, क्या पहनना है। जैसे रमजान का महीना आ जाता है तो आप किसी चीज का इंतजाम करें ना करें, किसी चीज की फिक्र करें ना करें, लेकिन सोचते हैं ईद आ रही है, बच्चे कपड़ा क्या पहनेंगे, करते हैं ना इंतजाम। हम तमाम चीजों का जिस तरह इंतजाम करते हैं, जिस चीज की फिक्र करते हैं, आप गौर करते जाइए। लड़के की दुकान के लिए, मकान के लिए, अच्छी नौकरी के लिए फिक्र करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं, बोलिए भाई, बोलेंगे तो मजा आएगा। फिक्र करते हैं। ऐसे ही आप सोचो जैसे आज हम 2025 में जी रहे हैं ना, किस में जी रहे हैं, 2025 में। आप ये सोचो कि हम 2075 में कहाँ होंगे, बोलिए आप। 2025 में है ना, तो 2075 में कहाँ होंगे। तवज्जो, माए बहने भी सुने, टिकटॉक चलाने वालों, फेसबुक पर अपनी फेक आईडी बनाने वालों, मेरी बात को तवज्जो से सुनो कि आज हम कल की फिक्र करते हैं। कुरान कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर जान ये देखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को कल के इंतजाम का हुक्म दे रहा है कि कल, इस कल से कौन सा कल मुराद है, 2026, 27, 28, कौन सा कल। वो कल कोई और कल नहीं, वो सिर्फ कयामत का दिन है कि जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, नातेदार, पटीदार, भाई बहन, सब एक दूसरे से जुदा होंगे, अलग अलग होंगे। कुरान इसको यूं बयान फरमाता है कि यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनीहि वुजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइदिन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। कि वो दिन ऐसा होगा जिस दिन भाई भाई से जुदा होगा, बेटी माँ से भागेगी, बाप बेटे से नफरत करेगा, शौहर बीवी से अलग थलग होगा, बीवी अपने शौहर से कोसों दूर होगी, गर्ज कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। और इसी का नक्शा सूरह मुआरिज में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि यौम तकूनुस समाउ कल मुहल व तकूनुल जिबालु कल इहन व ला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीहि व साहिबतिहि व अखीहि व फसीलतिहि अल्लती तुवीहि व मन फिल अर्दि जमीआ कल्ला इन्नहा लज़ा। अल्लाह फरमाता है कि वो दिन ऐसा होगा जिस दिन आसमान पिघलाई हुई चांदी की तरह हो जाएगा, ये पहाड़ बारीक जर्रों की तरह हो जाएंगे। लोग एक दूसरे को देखेंगे कि ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये नातेदार हैं, ये पटीदार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात,
आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर नाइबे खैरुल वरा मुस्लिह कौम मिल्लत आलिम नौजवान मुक़र्रिर हक़ बयान हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना नूरुन नबी साहब क़िबला मद्दाज़िल्लहुल आली वल नूरानी तशरीफ़ ला चुके हैं। अभी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने बेहतरीन अंदाज में खिताब फरमाएंगे। इंशाअल्लाह आप सबको समाअत करना है, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। बोले दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और मिलकर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं कहा था, कोई बताएगा? मैदान महशर की बात चल रही थी। कौन सी बात चल रही थी? मैदान महशर की। यहाँ तो दुनिया में देखते हैं, दरोगा पकड़ ले जाए तो पीछे पीछे उसका बाप जाता है, उसका भाई जाता है, दोस्त जाते हैं, रिश्तेदार जाते हैं, नातेदार जाते हैं, पटीदार जाते हैं। बोलो जाते हैं कि नहीं? किस तरह छुड़ा ले, बचा कर ले आए। अगर बीमार हो जाता है तो अस्पताल देखने सब चले जाते हैं। बोलो जाते हैं कि नहीं? माँ कहती है डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का इलाज अच्छे से कर दीजिए, सारे जेवरात में आपके कदमों में निछावर करने को तैयार हूँ। बाप कहता है डॉक्टर साहब मेरा बेटा अच्छा हो जाना चाहिए, पैसे की कोई चिंता कोई फिक्र मत करना, मैं सब देने को तैयार हूँ। बोलो बोलते हैं लोग कि नहीं कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए। लेकिन यही इंसान मैदान महशर के उस भीड़ में है जहाँ सारे लोग जमा हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सारे लोग जमा हैं। यूं समझें कि जब से दुनिया का आगाज हुआ, यानी इंसानियत का वजूद जहां से हुआ, वहां से लेकर के और सुबह क़यामत तक के सारे लोग वहां जमा होंगे। अब ऐसे वक्त का मंजर अल्लाह खींचता है कि वो दिन ऐसा होगा जिस दिन आसमान पिघलाई हुई चांदी की तरह हो जाएगा, पहाड़ बारीक जर्रों की तरह हो जाएंगे। लोग एक दूसरे को देखेंगे कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये चचा है, ये चची है, ये मेरे फूफा हैं, ये फूफी हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, ये मेरा दोस्त है, ये क्लास फेलो है, ये मेरा मैच खेलने वाला दोस्त है, ये मेरा फेसबुक का फ्रेंड है, ये मेरा यूट्यूब वाला दोस्त है। एक दूसरे को देखेंगे, लेकिन घबराहट का आलम ये होगा, कोई किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकेगा, कोई किसी से बात नहीं कर सकेगा। और मुजरिम की कैफियत क्या होगी, मुजरिम की हालत क्या होगी? कुरान कहता है कि यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिदिन बिबनीहि व साहिबतिहि व अखीहि व फसीलतिहि अल्लती तुवीहि व मन फिल अर्दि जमीआ। मुजरिम ये तमन्ना करेगा, काश आज के बदले मैं अपने भाई को दे दूं और आज के अजाब से बच जाऊं, अपने बेटों को दे दूं और आज के अजाब से बच जाऊं, और अपनी बीवी को दे दूं आज के अजाब से बच जाऊं। बल्कि दुनिया में मेरे पास जो कुछ था मैं सब कुछ दे दूं और अल्लाह के अजाब से बच जाऊं। अल्लाह फरमाता है कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नहा लज़ा, इसका बदला तो जहन्नम की भड़कती हुई आग है जो लोगों को नाम ले लेकर पुकार रही है। इसलिए मुड़का वालों, उस दिन को याद करो और उस दिन की तैयारी करो। जिस तरह तुम 2025 में रहते हुए 2030 की तैयारी करते हो, 2035 की तैयारी करते हो, 40 की तैयारी करते हो, 45 की तैयारी करते हो, ऐसे ही ये जिस जिंदगी जो तुम्हें मिली है, ये 55 साला, 60 साला, 65 साला, 70 साला, ये जिंदगी जो तुम्हें मिली है ये किसी और काम के लिए नहीं मिली है। ये मत सोचो कि ये जिंदगी इसलिए मिली है ताकि बुलेट भगाओ, ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली है कि अपाची पर सैर करूं, ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली है कि मकानात और दुकानात में मुस्तगरक रहूं, बल्कि ये जिंदगी इसलिए मिली है कि अपनी आखिरत की तैयारी करो।
वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर जान को ये चाहिए कि वो कल के तैयारी करे और देखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा। और अल्लाह ने यह हुक्म किसको दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो, ऐ कुरान को अल्लाह की किताब मानने वालों, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वालों, अल्लाह की किताबों को मानने वालों, अल्लाह के रसूलों को मानने वालों, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाने वालों, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का यकीन रखने वालों, ये ईमान वालों से कहा जा रहा है। अच्छी बुरी तकदीर के मानने वालों से कहा जा रहा है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना कफरू इत्तक़ुल्लाह, ये काफिरों तुम अल्लाह से डरो। ये मुसलमानों से कहा जा रहा है, ये ईमान वालों से खिताब किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है और उसके पास गैब का इल्म है। वो जानता है कि मेरा कौन सा बंदा क्या करने वाला है, इसलिए उसने अपने प्यारे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से उन लोगों से खिताब फरमाया जिन्होंने नबी को अल्लाह का आखिरी रसूल मान लिया और अल्लाह पर ईमान ले आए, रसूल की बताई हुई बातों पर ईमान ले आए। अल्लाह ने उनसे खिताब फरमाया कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अच्छा आप बताइए, हम में से हर एक अल्लाह से डरता है कि नहीं? कितने लोग डरते हैं? जरा अपने हाथों को उठाएं। सब डरते हैं अल्लाह से। आप डरते हैं? आप भी डरते हैं? वाह माशाअल्लाह, हम समझ रहे थे कि आप नहीं डरते। सब डरते हैं ना? जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो भी डर रहा है और जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है वो भी डर रहा है। ये अलग बात है कि नहीं रख रहा है, रखना चाहिए ना, रखेंगे इंशाअल्लाह। जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है वो रखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा आप नियत कर लीजिए कि हम रखेंगे अपने रब के खौफ, अपने नबी की सुन्नत समझ के। समझिए मेरी बात को आप। हर इंसान ये दावा करता है कि हम अल्लाह से डरते हैं। मुड़की वालों से पूछिए तो वो कहेंगे अल्लाह से डरते हैं, मुड़का वालों से पूछिए तो कहेंगे अल्लाह से डरते हैं, गजाधरपुर वालों से पूछिए तो कहेंगे अल्लाह से डरते हैं, गुड़ासपारा वालों से पूछिए तो कहेंगे कि अल्लाह से डरते हैं। हर आदमी, हर जगह का इंसान ये कहता है। यहाँ तक कि मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुसलमान भी ये कहता है कि मैं खालिक से, मालिक से, संसार के रचयिता से, कायनात के पालनहारा से मैं डरता हूँ। लेकिन डरने की कैफियत ये उसके अमल से लगाई जाती है, उसके काम से लगाई जाती है। आप बताइए, हर आदमी ये कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ, लेकिन बताइए अगर हर आदमी अल्लाह से डरता होता, बिलखुसूस मुसलमान अल्लाह से डरता होता तो मस्जिदें खाली न होती। अगर मुसलमान, खासतौर से मुल्का का मुसलमान, अगर अल्लाह से डरता होता तो चेहरा बगैर दाढ़ी के न होता। माएं बहनें अगर अल्लाह से डरती होती तो बेपर्दा बाजारों में न घूमती, बेपर्दा खेतों में न जाती। अगर मुसलमान अल्लाह से डरता होता तो चेहरे पर दाढ़ी सजा लेता, अल्लाह से डरता होता तो झूठ ना बोलता, अल्लाह से डरता होता तो ग़ीबतें ना करता, अल्लाह से डरता होता तो अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाता। मुसलमान अगर अल्लाह से डरता होता तो आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने लिए आइडियल बनाता और उन्हीं की नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता। हाँ, दो कदम आगे बढ़कर और बोलूं कि अगर आज का मुसलमान अल्लाह से डरता होता तो रात रात मोबाइल पर अपनी रात को बर्बाद ना करता। अगर अल्लाह से डरता होता तो यूट्यूब और फेसबुक की दुनिया की सैर न करता। अगर अल्लाह से डरता होता तो फेसबुक पर फेक आईडी बना करके एक दूसरे से चैटिंग ना करता, लड़की लड़का बन करके और लड़का लड़की बन करके ये चीटिंग ना करते। अल्लाह से डरते होते तो लिव इन रिलेशनशिप की बात ना करते। अगर डरते होते तो ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का सिस्टम ना चलता होता। अल्लाह से डरते होते तो आज कसम खुदा की कहता हूँ, अगर आप अल्लाह से डरते होते तो आपके हाथ जब बुराई की तरफ उठते, रात के सन्नाटे में, रात की तन्हाई में आपके हाथ में मोबाइल होता तो आप फिल्म देखने के बजाय कुरान की आयतें करीमा, नाते नबी सुनते सुनते सो जाते और ये कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। नारे रिसालत,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत शानदार, बहुत अच्छा। इसलिए आज जरूरत है कि हम अपने बच्चों की निगहदाश्त अच्छी तरह से करें, देखभाल और निगरानी सही से करें। मोबाइल लेकर के दें तो देखें कि मेरा बेटा मोबाइल में देखता क्या है। बेटी को पढ़ने के लिए अगर दें तो देखें कि बेटी पढ़ती है कि कढ़ती है, सही है कि नहीं है। आज हमारी बेटियां, आज हमारी बहनें बाजारों में दंदनाती फिर रही हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है। आज हमारा नौजवान बेरोजगारी की राह पर चल रहा है, उसे कोई समझाने वाला है, ना उसे कोई बताने वाला है, और ना ही वो किसी के पास समझने जाने के लिए तैयार है। ना किसी आलिम के पास जाता है, ना किसी इमाम के पास जाता है, ना किसी मुफ्ती साहब के पास जाता है। वो बस अपने आप में मस्त है। यूँ समझता है कि ये जवानी मिल गई है तो मैं ऐसे ही जवान रहूंगा, ये मालदारी मिल गई है तो मैं ऐसे ही मालदार रहूंगा। अरे तारीख उठा करके देखो, इस दुनिया की धरती पर कितने ऐसे मालदार पैदा हुए। क्या तुमने शद्दाद का नाम नहीं सुना? क्या तुमने कारून का नाम नहीं सुना? क्या तुमने फिरौन का नाम नहीं सुना? अरे कितने मालदार दुनिया में आए और कितने ही हसीनो जमील और कटियल जवान इस दुनिया में पैदा हुए। लेकिन एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसा टाइम आया कि सबकी जवानी बर्बाद होकर रह गई, सबकी दौलत खत्म होकर रह गई। अरे फिरौन तो आज भी तुम सब के लिए दर्स इबरत है। क्या तुम यूट्यूब में, फेसबुक में और टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के जराये से तुम देखते नहीं हो? कितने साल उसने हुकूमत की, यहाँ तक कि अन्ना रब्बुकुमुल आला का दावा किया, अपने आप को खुदा कहलाया, लेकिन आखिरकार मौत के घाट उतरा तो जैसे और सब गए, हमें और आपको भी जाना है। इसीलिए मैं कहता हूँ अपनी आखिरत की तैयारी करें, अपने अल्लाह से डरें। क्यों अल्लाह से डरें? कि अल्लाह फरमाता है कि वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर जानदार को चाहिए कि वो देखे कि उसने आगे के लिए क्या भेजा है। अल्लाह फिर फरमाता है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। क्यों? इसलिए कि इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। तुमने यूट्यूब में क्या देखा है अल्लाह जानता है, फेसबुक में तुम क्या देख रहे हो अल्लाह जानता है, टिकटॉक पर तुम क्या कर रहे हो अल्लाह को मालूम है। बोलो है कि नहीं है? लिहाजा है टिकटॉक पर मुजरा करने वालों, रात भर फेसबुक और इंटरनेट की दुनिया की सैर करने वाले, सुनो, तुम ये समझते हो कि इमाम साहब नहीं जानते हैं, कारी साहब को मालूम नहीं है, आलिम साहब को मालूम नहीं है, मुफ्ती साहब को मालूम नहीं है। तुम ये समझते हो कि मेरे अब्बा को भी नहीं मालूम है, मेरी अम्मी भी नहीं जान रही है, मेरा भाई भी नहीं देख रहा है। अरे दुनिया की कोई आंख देखे या न देखे, दुनिया का कोई इंसान तुम्हारे अमाल को जाने या न जाने, लेकिन मेरे रब की ये शान है कि इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो तुम्हारे मोबाइल को क्या, तुम्हारे दिलों के राज़ों को भी वो जानता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में तुम क्या सोच रहे हो। इसलिए जरूरी है कि अपने रब से डरो और आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह तबारक व तआला जब तुम्हें बेटा अता फरमाए या बेटी अता फरमाए या किसी भी दौलत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नवाजे तो अपने रब का शुक्र अदा करो। नाच गाना ना कराओ, नौटंकी और नाच की महफिलें कायम मत करो, पर्दा मत चलवाओ, बेपर्दगी को आम मत करो, बल्कि सुन्नत के दायरे में रह करके अपने प्यारे महबूब, अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र को आम करो, दीनी महफिलें कायम करो, उलमा को बुलाओ और कव्वाली सुनने के बजाय, गाना सुनने के बजाय तुम तकरीरें और नाते सुना करो, ताकि दुनिया में भी कामयाब हो जाओ और मैदान महशर में भी कामयाब हो जाओ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बस आखिरी बात इतनी सी है कि आज जरूरत है, वक्त का तकाजा है कि हम सही मानों में सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाएं और बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमाअत पर कायम और दायम रहें और फी ज़माना पहचानने के लिए मसलके आला हजरत को
मजबूती के साथ थामे रहें, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों जहान में हम कामयाब हो सकें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे इस बयान में किसी किस्म की कोई लग़ज़िश नामी गलती हुई हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ फरमाए। कुल्लु मन अलैहा फान, हर एक चीज को मिट जाना है, हमें और आपको भी मिट जाना है। इसीलिए आखिरत की तैयारी पर हमें और आपको टिक जाना है।